औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व लाना दाऊं। तमाम मोमिनीन को या अली मिन्नत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, टाइटल जैसा कि आप लोग देख चुके हैं और जो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इन हज़रत को भी हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात लाजमी कहूँगा, जितने भी शिया सुन्नी भाई या नॉन मुस्लिम मुझे सुन रहे हैं, दुनिया की सबसे मज़लूम तरीन हस्ती मौला अली हैं। बेशक करबला में बहुत जुल्म हुआ, बेशक इमाम मूसा काज़िम के साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा मज़लूम हस्ती मौला अली हैं। मौला कायनात से बढ़ के कोई मज़लूम नहीं है, क्योंकि जिनके हतमी दुश्मन ऐसे मुनाफिकाना लिबादे में ढल के तारीख़ में आए हैं कि उन पर से पर्दा उठाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मेरे मौला अली की जूती का सदका, मेरे आका का करम, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तहक़ीक़ की तौफ़ीक़ हुई और मज़ीद आगे भी इस सारे सिनेरियो को अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू रखेंगे और उनके दुश्मनों को एक्सपोज़ करते रहेंगे। कोई आज लंबी तमहीदी बातें मुझे नहीं करनी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दलाइल के लिहाज से आज सरोकार है। और बड़े जय्यद उलमा अहले सुन्नत ने बनी उमैया और मुआविया के बारे में क्या कहा वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम तारिक जमील साहब की वीडियो की तरफ चलते हैं। तकवीनी निज़ाम में अब खिलाफत का ज़माना ख़त्म हो चुका था। अल खिलाफत बादी 30 सनत, तो 29.5 साल हज़रत अली तक और 6 महीने हज़रत इमाम हसन तक, 30 बरस। सुम्मा यकून मुल्कन व रहमा, सुम्मा यकून मुल्कन अज़ूज़ा। तो आपने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल है, फिर बादशाहत होगी रहमत वाली, मुआविया की बादशाहत की तरफ इशारा, और फिर उसके बाद मुल्क होगा कुत्ते की तरह काट खाने वाला। बादशाहत सहाबा में किसी का बादशाह होना भी ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। क्यों? कि बाद में आने वाले जो बादशाह हैं, अगर वो किसी को नमूना बना के चलना चाहें तो सहाबी का नजूम के लिहाज से वो उमर उस्मान का इत्तिबा तो नहीं कर सकते थे। बड़ी पुरानी बात याद आई, जो मैंने कहा उस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया। मामून रशीद जब खलीफा बना तो उसने कहा अबू बकर खिलाफत कैसे करते थे? उन्होंने ऐसे कहा ये तो मेरे बस में नहीं है। कहा उमर कैसे करते थे? कहा ऐसे करते थे। कहा ये भी मेरे बस में नहीं। कहा उस्मान कैसे करते थे? कहा ये करते थे। कहा बाबा ये भी मैं नहीं कर सकता। अली कैसे करते थे? कहा ऐसे करते थे। कहा बाबा ये मेरे बस में नहीं। फिर कहने लगा मुआविया कैसे करते थे? कहा वो ऐसे करते थे। कहा ये तो मैं भी कर लूँगा। तो किसी सहाबी का बादशाह होना भी ज़रूरी था कि अगर कोई बादशाह अल्लाह को राज़ी करना चाहे तो एक नमूना मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने बादशाहत की इब्तिदा सहाबा से करवाई और इंतखाब उस शख्स का फरमाया जो शराफत में बनु हाशिम के बाद उनका नंबर था, बनु उमैया। अल्लाहु अकबर। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने उनकी तफ़सीलन गुफ्तगू सुन ली। तारिक जमील साहब, देखें इंतहाई अफसोस की बात है कि आप जैसी मॉडरेट शख्सियत भी दुश्मनाने हैदर कर्रार को इस तरह बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपके जुमले पे हैरान रह गया यार कि बनी हाशिम के बाद शराफत में बनी उमैया का नंबर आता है। क्यों? बनी सकीफ़, बनी नखई, बनी हवाज़न, ये जितने भी बड़े बड़े कबाइल थे अरब के, वो कहाँ गए? ख़ास तौर पे बनी असद, जो आज भी करबला में इमाम हुसैन के ज़ायरीन को हर तरह की सहूलत देने को तैयार है। इतने इतने बड़े बानफूस कबाइल, कई ऐसे कबाइल जिन्होंने बाकायदा खून हुसैन का बदला लेने के लिए जनाब मुख्तार सकफ़ी की हिमायत की, वो कहाँ गए? कातिलाने आले रसूल अल्लाह
बाद आले रसूलुल्लाह सबसे बढ़ के शरीफ हो गए। उनकी शराफत जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा उसे वाज़े करके जाऊँगा। खैर, अब खिलाफत के लिहाज से जो आपने बात कही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत है, फिर मलूकियत आएगी, उसमें से रहमत आपने माविया के ऊपर फिट करने की कोशिश की है। वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की वीडियो जब एंड होगी तारिक जमील साहब, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो रहमत थी या जहमत थी या कत्ल गारतगरी की हुकूमत थी। इंशाअल्लाह कोई शिया किताब नहीं, सारी उलमा अहले सुन्नत की कुतुब। सबसे पहले तो वो हदीस असहाबी का नजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी इताअत इत्तबा करोगे तुम फलाह पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। ये मन घड़त हदीस है, ये रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया। सबूत मुल्ला अली कारी मुहद्दिस अकबर, उनकी किताब मेरे हाथ में ये मौजूद है, अल मौज़ूआतुल कुबरा। मौज़ूआतुल कुबरा में मुल्ला अली कारी ने सफ़ा नंबर 269 पे, यहाँ पे जो रिवायत नंबर 1073 है, आप वाज़े देख सकते हैं, असहाबी का नजूम, वही हदीस जिसका आप हवाला दे के अपनी तरफ से फ़लसफ़ा माविया के ऊपर फिट करना चाह रहे थे, वो जाली हदीस है तारिक जमील साहब। रसूलुल्लाह ने कोई नहीं फरमाया, बोंगी। खूब अजीज़ान, बाकी दलाइल की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूं, वो हुकूमत रहमत थी या हुकूमत कुल्लुहुम सियासत, इसका फ़ैसला अहले सुन्नत आलिम महर हुसैन बुखारी साहब, उनकी किताब सियासत माविया, जितने भी एटलीस्ट सुन्नी बिरादरान मुझे सुन रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब लाजमी ख़रीदें, लाजमी पढ़ें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है माविया के बारे में शिया लिटरेचर पढ़ने की, अहले सुन्नत आलिम की किताब है, ये पढ़ें, फ़ैसला खुद करें। फ़ुक़हा, आइमा तारीख़, आइमा हदीस, सब के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उन्होंने फतावा, उनकी तहक़ीक़ात जमा कर दी हैं। अब ये खिलाफत के बाद वाला जो सीन है, जहाँ ये रहमत लेके आ रहे हैं, हज़रत माजरत के साथ गलत मफ़हूम हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पेश करें तारिक जमील साहब। खिलाफत के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मलूकियत है, जो कि इंतहाई काट खाने वाली मलूकियत, जो आपका लफ्ज़ है कुत्ते की तरह। अब जिसके नाम का मतलब ही कुत्ता है, उसे मैं और क्या कह सकता हूँ। खैर, तो इसी हदीस को सामने रखते हुए आपके और आपके चहीते मिर्ज़ा अली इंजीनियर फ़की मैन साहब के फेवरेट अल्लामा मौदूदी साहब ने पूरी किताब लिखी थी, खिलाफत व मलूकियत। इसका क्या जवाब है तारिक जमील साहब आपके पास? पूरी किताब लिखी है अल्लामा मौदूदी ने, खिलाफत व मलूकियत, इसी हदीस के ज़ैल पे। ये पढ़ लें, आपके सामने चट्टा कट्टा खुल जाएगा बनी उमैया कितने के शरीफ थे। और ख़ास तौर पे ये पिक ज़रा अज़ीज़ान आप देखें तारिक जमील साहब की कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब के साथ। आए अज़ीज़ान, तारिक जमील साहब उनसे माशाल्लाह गुफ्तो शुनीदी करते हैं, शायद दलाइल से ना इन्हें कभी सरोकार था, ना है, ना होगा। ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी जो आपके बड़े दिलो जान हैं, उनकी किताब अल अहदीसुल मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल माविया पढ़ कर देख लें, आपको माविया की पूरी असलियत खुल खुला के आपके सामने आ जाएगी कि माविया की फजीलत में जितनी हदीसें हैं सब की सब जाली हदीसें हैं, फैब्रिकेटेड। अल अहदीसुल मौज़ूआ, ये उसे आलिम की किताब है जिसके साथ आप बड़ी मीटिंग्स करते हैं, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी। मीटिंग्स करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुदा का नाम है तहकीक भी करें तारिक जमील साहब। आप जैसे इतने बड़े स्पीकर को ये ज़ेब नहीं देता कि इतनी बड़ी शडूल छोड़ दें, इतनी लाइल्मी और बचकाना बात करें। क्या हो क्या गया खुदा की कसम। मुआविया की बादशाहत के ऊपर ज़रा एक बात मैं मज़ीद करता चलूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आपके मसलक में शेखुल कुल फिल कुल, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मोमिन के माहो साल अल मारूफ मा साबत बिस सुन्ना। ठीक है जी, कराची से छपी, दारुल इशात से। अल्लाहु अकबर। सफ़ा नंबर 35, यहाँ पे इमाम हसन और मुआविया की मुसालहत, यहाँ पे वाज़ेह दो टोक अल्फाज में मुआविया की हुकूमत के बारे में लिखते हैं। इसी साल यानी 43 हिजरी में मुआविया ने ज़ियाद बिन उमैया अपना नायब बनाया, और यही वो पहला अमल है, ये गौर से सुने तारिक जमील साहब, जिसके ज़रिए अहकामात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी की गई। ज़रूरी था बादशाह बनाना, रसूलुल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई मुआविया ने। ये मैं नहीं कह रहा, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आपके इमाम शेखुल कुल फिल कुल बहकी हिंद, कितने कितने अलकाबात दिए हैं ना, वो कह रहे हैं। अल्लाह ही जाने कौन। खैर अजीज़ान, और ज़रा शराफत के मामले पे आ जाएं। अभी मैं बहुत सी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा, बल्कि शराफत को ज़रा एक तरफ रखें। पहले आए ज़रा मुआविया के लिहाज से अल अहदीसुल मौज़ूआ तो हम दिखा चुके। बहुत बड़े सीरत निगार
अल्लामा शिबली नुमानी, बहुत बड़ा मकाम है इनका उलमा देवबंद में। उनकी ये सीरत नबी मेरे हाथ में मौजूद है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्द नंबर अव्वल और 2 कंपैरेटिव, जिल्द नंबर 1 मतबूआ मकतबा रहमानिया, पेज नंबर 59। पॉइंट नंबर 8, यहाँ पे वाज़े दो टोक अल्फाज में शिबली नुमानी साहब लिखते हैं कि हदीसों की तदवीन बनी उमैया के ज़माना में हुई, जिन्होंने पूरे 90 बरस तक सिंध से एशिया कोशक इंदलस तक मसाजिद जामिया में आले फ़ातिमा की तौहीन की और जुमे में सर मिंबर हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि पर लान कहलवाया। अस्तगफिरुल्लाह, जो मौला अली पर लानत करे उस हरामजादे पे हम लानत करते हैं। सैकड़ों हज़ारों हदीसें मुआविया के फ़ज़ाइल में बनवाई, जो हदीसें थी नहीं, जाली हदीसें फैब्रिकेट करके मुआविया को हीरो बना दिया माशाल्लाह। ये तारिक जमील साहब, ये है शराफत का मयार। मौला कायनात को गालियां देना, अस्तगफिरुल्लाह, ये है शराफत का मयार। बनी उमैया बड़ी शरीफ थे जी। एक शराफत के लिहाज से एक मैं मिसाल देता चलूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। आए जी, ये शराफत का नमूना चेक करें अजीज़ान। हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती की किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, तारीख़ुल खुलफ़ा, नफीस अकाडमी कराची से छपी है। सफ़ा नंबर जी 202, मुआविया की इजादात, जो उसने पहले सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसने अपने पास से बनाए थे। लिखते हैं, और तकबीरात में कमी करने वाले भी मुआविया ही हैं। अस्करी ने अपनी अवाइल में लिखा है कि अव्वल अमीर मुआविया ने इस्लाम में पैगंबर मुकर्रर किए और अपनी खिदमत के लिए ख्वाजा सिरा रखे। माशाअल्लाह, अपनी खिदमत के लिए ख्वाजा सिरा रखे। खुसरों से खिदमतें करवाने वाले शरीफ हो गए माशाअल्लाह। शाह मर्दा शरीफ नज़र नहीं आते, ये हिजड़े पालने वाले शरीफ हो गए। सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने। इस तरह की शराफत को हमारा सलाम है जी। तारिक जमील साहब, ये तो ट्रेलर है, अभी कुछ और नमूने हम आपके सामने मजीद पेश करते हैं। वेट अजीज़ान, ज़रा हम मुआविया इब्न अबू सुफियान की रहमत, तारिक जमील साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ा रहमत वाला कह रहे हैं, रहमत अब आपको दिखा दें। ये अबुल हसन नदवी, बहुत बड़ा नाम है उलमा देवबंद में। तारिक जमील साहब ने तो इनकी अपनी किताबों में कई जगह तारीफ़ें भी की हुई हैं। उनकी किताब अल मुर्तज़ा मेरे पास मौजूद है, मौला अली की सीरत लिखी थी उन्होंने। यहाँ पे पेज नंबर 354 पे इमाम मुज्तबा ने एक बेहद हसीन बलागत वाली तकरीर की थी। उस तकरीर के बारे में अबुल हसन नदवी साहब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं जी। हज़रत मुआविया को ये बलीग मुख्तसर लेकिन अमीक और मायना खेज तकरीर चुभी और वो इसको अपने दिल में लिए रहे। सारी जिंदगी मौला हसन से खार खाता रहा है मुआविया। ये रहमत है माशाल्लाह, ये रहमत है अजीज़ान। दूसरा प्रूफ, इनके मुहक्किकुल असर मुहद्दिस जलील अब्दुल रशीद नुमानी साहब, उनकी ये मकतबा सैयद अहमद शहीद से छपी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, नासबियत तहकीक के भेस में। आउटस्टैंडिंग एफर्ट है इस बंदे की। आए ज़रा, अब इस किताब में अजीज़ान गिरामी क़द्र पेज नंबर 61 पे वाज़े वो लिख रहे हैं, मुलाज़ा फरमाइए, इमाम इब्ने माज़ा रहमहुल्लाह ने हज़रत मुआविया को अहद मुर्तज़वी में इमाम जायर करार दिया, जुल्म जोर करने वाला इमाम, क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह अपने अहद खिलाफत में खलीफा राशिद थे। ठीक है जी, इमाम जायर जालिम जुल्म जोर करने वाला खलीफा रहमत। मौला कायनात अपने अहद खिलाफत में खलीफा राशिद थे मौला अली, और उनसे बगावत करना जुर्म था। अल्लाहु अकबर, इतने सख्त अल्फाज। तारिक जमील साहब, ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुहद्दिस जलील अब्दुल रशीद नुमानी साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अजीज़ान, तीसरा प्रूफ, आए छोटे मोटे उलमा को अब जरा साइड पे रखें। बड़े इमाम इब्ने असीर जज़री साहिब उसदुल गाबा, उनकी किताब मेरे हाथ में अब मौजूद है, अल कामिल फित तारीख। आइए इमाम इब्ने असीर जज़री से पूछते हैं, सहाबा पे इससे बड़ा आलिम कौन हो सकता है। सफ़ा नंबर 735 जिल्द नंबर 2, यहाँ पे बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इमाम इब्ने असीर जज़री ने मुआविया के बारे में लिखा, इसी साल मुआविया ने ज़ुहाक बिन कैस को लश्कर देकर रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि वाक़िज़ा के नशबी इलाके से गुजरो और उस इलाके में जितने भी अली के हामी नज़र आएँ उन्हें लूट लो। ये रहमत है, ये रहमत है माशाअल्लाह। मुआविया ने ज़ुहाक के साथ 3000 का लश्कर रवाना किया। ये लश्कर जिधर से भी गुजरता लोगों के माल छीन लेता और जो अराब हज़रत अली के हामी होते हैं उन्हें कत्ल कर देते। ये रहमत है माशाअल्लाह। तारिक जमील साहब, मैं कहता हूं खुदा का खौफ करें, ये रहमत है। और ये तो मैं कुछ दिखा रहा हूं, कुछ
बनी उमैया पे अगर कोई बंदा मुनाजरा करने आ जाए, उस बेचारे की तो मिनट से पहले ये फ़कीर मिट्टी पलीद कर देगा। ये तो कुछ दिखा रहा हूं मैं, ये रहमत है? हामियाने अली को कत्ल करवाना, इस्लाम की खिलाफ वर्जियां करना, जाली हदीसें बनवाना, मौला हसन से खार रखना, ये रहमत है? आपके मज़हब में रहमत का मयार क्या है मुझे नहीं पता यार, मतलब इनको रहमत मिस्त्री होगा फिर। आए जी, अब ज़रा शराफत पे आ जाएं। शराफत, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यजीद को ख़त लिखा था, वो पेश करना चाह रहा हूँ। अज़ हवाला जिल्द नंबर 2 तारीख़ याकूबी मतबूअन नफीस अकाडमी कराची। आए जी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 409। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ख़त का एक इक़्तिबास यहाँ नकल कर रहा हूँ। वाज़े वो अपने ख़त में फरमा रहे हैं, और मैं इन बातों को नहीं भूला, और ए ले पालक जानी इब्ने जानी, यजीद भी जानी, उसका बाप भी जानी। ले पालक यानी कि बहुत हैवी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यजीद के लिहाज से। रहम के लिहाज से दूर, आप कह रहे थे रहम है, रहम के लिहाज से दूर, और माँ बाप के लिहाज से कमीने। इन पर तेरे तसल्लुत को भूलने वाला नहीं, तेरे बाप ने, ये माविया के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं, तेरे बाप ने उसकी निस्बत दुनिया और आखिरत में और ज़िंदगी में मौत में आर, रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं कमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अल्फाज नोट कर लिए जमील साहब, आपने उड़ा के रख दी उन्होंने यजीद और माविया को, आप रहमत बना के बैठे हैं माशाल्लाह। जी मौलवी साहब, हैरत है या अली, कौन सी रहमत है इनकी। अच्छा चले मौला अली के थ्रू फैसला करवा लेते हैं। आज आपके इमाम इब्न खलदून की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, तारीख़ इब्न खलदून, ठीक है जी, जिल्द नंबर 2 और 3 कंपैरेटिव, वहीं दारुल इरशाद कराची से ही छपी है। अल्लाह अकबर। इसमें जी जिल्द नंबर 3 में हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 358 358, ज़ियाद बिन नबी जब मौला अली से जिसने ख़यानत की थी, जब वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से गवर्नर था, बाद में माविया की तरफ हो गया था, तो माविया ने नस्ब से इनकार किया, तो मौला अली ने वाज़े उसे फिर जवाब में लिखा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को जब ये बात मालूम हुई तो लिख भेजा कि मैंने तुमको गवर्नर मुकर्रर कर दिया है और मेरे नज़दीक तुम इसके हकदार हो। और अबू सुफियान में खबासत नफ्स, अबू सुफियान खबीसुन नफ्स अज़ मौला अली कह रहे हैं, और एक जहालत थी जिसकी मीरास तुमको नहीं मिलना चाहिए, और ना तुम्हारा नस्ब इससे मुल्हिक होना मुनासिब है। मुआविया इंसान के आगे पीछे दाएं बाएं से आता है, बस इससे बचो, फिर बचो। मौला अली कह रहे हैं उसके मुंह ना लगो, उससे बचो। अबू सुफियान में खबासत नफ्स और जहालत थी, वो जाहिल था, खबीस था। ये अल्फाज है मौला अली के। तारिक जमील साहब, मैं कहता हूँ कौन सी रहमत है आपकी, अपने आइमा तारीख को तो पहले पढ़ लें। कौन सी रहमत है आपकी, मुझे ये बताएं, क्या रहमत का मतलब क्या होता है? जाने पता नहीं कौन सा मयार रहमत है, जैसे कि मैंने पहले कहा शायद रहमत मिस्त्री होना है। खैर आए ज़रा, अब एक मौला अली का माविया को जो डायरेक्ट मौला अली ने ख़त लिखा था, और इमामुल आइमा फ़ी इल्म तारीख़ अहले सुन्नत में हाफिज़ इब्न कसीर, उनकी अल-बदाया वन निहाया अल मारूफ तारीख़ इब्न कसीर मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 4 दारुल इरशाद कराची से छपी है। आज सफ़ा नंबर है जी 348। अल्लाह अकबर। यहाँ माविया ने जब मौला अली को अपने मनाकिब के लिहाज से कोई डड्डी पट्टी मारने की कोशिश की, तो मौला अली ने वाज़े दो टोक अल्फाज में उसे जवाब दिया, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई हैं, मेरे सर हैं, और हमज़ा सैयद शुहदा मेरे चचा हैं। जाफ़र जो सुबह करता है और शाम करता है इस हाल में कि मलाइका के साथ उड़ रहा होता है, वो मेरी वालिदा के बेटे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथज़ादी सल्लल्लाहु अलैहा यानी जनाब सैयदा मेरा मस्कन और ज़ौजा हैं, उसका गोश्त मेरे खून और गोश्त के साथ मिला हुआ है, और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे मेरे बेटे हैं। तो फिर कौन है तुम में से जिसका नसीब मेरे नसीब जैसा है? मैंने तुमसे सबकत की कबूल इस्लाम में, जबकि मैं भी छोटा था और जवानी की दहलीज पर कदम भी ना रखा था। रावी बयान करता है कि मुआविया फरमाने लगे, इस रसाला को छुपा कर रखो, मुबाद अहले शाम इसको पढ़ लें, और फिर अली इब्न अबी तालिब की तरफ उनका मिलान हो जाए। ये ख़त छुपा लो अली का, ये को पढ़े ही ना। ये तारिक जमील साहब देखा, और अल्लाह कहाँ जाके सर मारूं, ये रहमत रहमत। आए जी,
फिर एक बहाना किया जाता है इस बारे में, जी शाह साहब वो देखें जी, वो क्या पता जी कोई और मामला हो, आप किसी और तरफ जा रही हैं, वो किसास उस्मान के लिहाज से माविया और मौला अली की जंगें रही हैं, चाहे अंदर जो भी होता रहे। वो कितना के किसास उस्मान है मैं बताता हूँ। आग के मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहंदी, उनके मकतूबात इमाम रब्बानी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है जी, जिल्द नंबर अव्वल मकतबतुल इल्म से छपे हैं, सफ़ा नंबर 530। और यहाँ पे वाज़ेह लिखते हैं कि शेख अबू शकूर सालमी रहमहुल्लाह ने, जो बुज़ुर्ग उलमाए हनफिया में से है, कहा है कि हज़रत माविया और हज़रत अमीर यानी कि मौला अली के दरमियानी झगड़े खिलाफत के बारे में हुए हैं। कोई खून उस्मान नहीं था, खिलाफत। माविया था लालची। मैं नहीं कह रहा, आपके अहमद सरहंदी साहब अबू शकूर सालमी जैसे बड़े आलिम का यहाँ कॉल नकल कर रहे हैं। ये तारिक जमील साहब, ठंड नहीं पड़ी। आए फिर मुआविया की आखिरत भी आपको दिखा देते हैं। फिर आपके और फकी साहब के फेवरेट मोस्ट, मैं कहता हूँ प्यार वाले आलिम मुफ्ती इसहाक, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मकसद हुसैन, मुफ्ती इसहाक साहब की, सफ़ा नंबर 220। यहाँ पे लिखते हैं, अलामा उबई मालिकी अपनी शरह मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 228 पर इस हदीस के तहत मुहद्दिस बयासी का कौल लिखते हैं। अम्र आस, खुद मुआविया का कमांडर कह रहा है, अम्र आस ने कहा कि हमने मुआविया की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत ख़राब कर ली। सुभान अल्लाह, दुनिया बन गई, आखिरत तबाह। जी जमील साहब, नहीं काफ़ी, चलें यार रसूलुल्लाह से फैसला करवा लेते हैं यार, या फिर रसूलुल्लाह से पहले भी कुछ दिखाऊं? एक सेकंड। तारिक जमील साहब, ये किसकी किताब है? गुलदस्ता अहले बैत, तारिक जमील। बनी उमैया बहुत शरीफ थे। सफ़ा नंबर है 237। टॉपिक का नाम है जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना। और यहाँ पे खुद आप तारिक जमील साहब आप लिख रहे हैं, खलीफा वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान एक दफ़ा गुस्से में था, चुनाचे उसने हिशाम बिन इस्माइल जो कि मदीना तैयबा में उसकी तरफ से गवर्नर था, उसको ख़त लिखा कि आले अली को भरे मजमे में खड़ा करके कहो नाउज़ुबिल्लाह अपने जद्द अमजद हज़रत अली इब्न अबी तालिब को गालियाँ दें। अस्तगफिरुल्लाह। ये शराफत है तारिक जमील साहब के बकौल, ये शराफत है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी तारिक जमील साहब, चलें सारे दलाइल एक तरफ। ये क्या है? अपनी ही किताब गुलदस्ता अहले बैत पढ़ ली होती कम से कम ये बात करने से पहले कि बनी उमैया बाद आले हाशिम बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह शरीफ थे। ये शराफत? मौला अली को गालियाँ देना शराफत है? बेगैरती है, ला मजहबियत है, खारजियत है। मजाक समझ लो यार। अजीज़ान, आज की आखिरी दलील, और मैं चाह रहा हूँ कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं फरमान आपके सामने पेश करूँ कि ये तबका कौन है और क्या है। तारीख़ तबरी, इसकी आखिरी जिल्द, जिल्द नंबर हफ्तुम। आए जमील साहब, आपको भी अल्लाह ही पूछे। हिस्सा दोम, सफ़ा 196, खिलाफत बगदाद का दौर इन्हितात। आपके इमाम तबरी वाज़े यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वशजरतुल मलऊना फिल कुरान के लिहाज से बनी उमैया को उन्होंने यहाँ करार दिया कि ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने कुरान में लानत की हुई है। ठीक है जी। नीचे लिखते हैं, किसी के दरमियान इख्तिलाफ नहीं कि इससे अल्लाह की मुराद बनी उमैया है। शजरतुल मलऊना से मुराद अल्लाह की कौन है? बनी उमैया। कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुत्तफिका फैसला है। इन्हीं में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हालत के मुतालिक इरशाद है कि जब वो एक गधे पर सवार आ रहा था, मुआविया उसे खींच रहा था, उसका बेटा यजीद उसे हाँक रहा था कि खींचने वाले और सवार हाँकने वाले पर खुदा की लानत है, लानत है खुदा की। ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमाम तबरी ने वाज़े लिखा, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है कि शजरा मलऊना बनी उमैया है और मुआविया पे, यजीद पे, अबू सुफियान पे खुद रसूल अल्लाह ने लानत की है। हैं लानती, तीन होते ही लानती हैं। जी तारिक जमील साहब, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये कुछ भी नहीं था। अभी तो कुतुब हदीस और अस्मा और रिजाल का ज़ख़ीरा पीछे पड़ा हुआ है, ये ट्रेलर था। खैर अजीज़ान, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं, दलाइल काफ़ी थे। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।